नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। पहले के वीडियो में एक चर्चा हुई थी शून्यता के बाद आता है दिव्यता। लेकिन हमारे यहाँ एक मान्यता है कि दिव्यता प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। वो गुरु कौन हो सकता है, इसी विषय पर हम थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। गुरु, उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचते हुए लोग अपना एक गुरु बनाना चाहते हैं। राम नाम सुनना चाहते हैं, गुरु के मुख से कुछ मंत्र सुनना चाहते हैं। हमसे भी एक सज्जन ने पूछा, क्या आपने किसी गुरु से दीक्षा ले ली है? किसी ने कहा, मैं उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। चाहता ही नहीं बल्कि उनसे ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूँगा। उस समय वो हमारे शुभचिंतक थे, हमसे बड़े थे, उनसे वाद विवाद नहीं करता था, अपना मंतव्य व्यक्त नहीं करता था, किसी को हमारी वाणी से ठेस न पहुँचे इसके लिए सबसे आसान तरीका मौन साधने की होती है। मैंने भी मौन साध लिया। फिर भी एक विचार तो आया कि एक आयु में जाते जाते लोगों के अंदर ऐसी भावना का जन्म क्यों होता है। जहाँ तक गुरु का सवाल है, गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है, गुरुकुल का प्रचलन था। गुरु के सानिध्य में ही पूर्ण विकास की संभावनाएं थी। धीरे धीरे उसके स्वरूपों में बदलाव आया। उसका स्थान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों आदि संस्थानों ने ले लिया। परंतु जब गुरु बनाने की बात आती है तो उसका आधार दूसरा होता है। हालांकि समाज में यदि आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गले में कंठी बांध रखी है। वो गर्व के साथ निकाल कर दिखाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने कंठी धारण कर लिया है, उन्होंने राम नाम सुन लिया है। हालांकि वो तब करते हैं जब उन्हें कोई शंका की नज़रों से देखता हो। जब उससे आप पूछें कि क्या वो मांस मदिरा का शौक भी पालता है, तो वो तुरंत कहेगा राम राम। वो इन सबसे दूर है, उसने दीक्षा ले ली है। फिर अपनी सात्विकता के प्रमाण स्वरूप वो कंठी को दिखाता है, यानी कंठी है तो सात्विक है। यह अपने आप में प्रमाण है, किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और एक बात, मैं एक तरही में गया, वहाँ एक सज्जन थे, वो उनकी ससुराल थी। वहाँ उन्होंने इसलिए भोजन ग्रहण नहीं किया, इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि जो लोग दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं वो ऐसे भोज में शामिल नहीं हो सकते। राम नाम सुनना या किसी मंत्र द्वारा दीक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य होता है कि ऐसे मनुष्य जो दीक्षा ग्रहण करते हैं उनका पूरा विश्वास होता है कि जीवन के परम उद्देश्यों में आध्यात्मिक पूर्णता दीक्षा प्राप्त करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसी दीक्षाओं का लेने के बाद आपकी वास्तविक स्थिति क्या बनती है? आपकी आकांक्षा बने कि आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर आपको एक और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जब आप इस सोच से जुड़ते हैं तो आप अपनी ही आकांक्षाओं के कैदी हो जाते हैं। कैदी होने का तात्पर्य है कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या नाम की सीमाओं में, बताए गए आचरणों की सीमाओं में आप बंध गए। आप अपनी अगली यात्रा पर स्वयं रोक लगा दिया। दीक्षा लेने के लिए तो दीक्षा लेने के पूर्व आपके अंदर कुछ पात्रताएं होनी चाहिए। इसके लिए तो सबसे प्रबल आकांक्षाओं को जन्म देना होगा। उन आकांक्षाओं के प्रबल होने पर दुनिया को कर्ता भाव से ऊपर उठकर अपने आप को दृष्टा भाव में लाने की क्षमताओं का विकास करना होगा। जब आपने अपने भीतर आकांक्षाओं को जन्म दे दिया, ये आकांक्षाएं आपके अंदर एक हर्षोल्लास की स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक होंगी। हालांकि वो स्थिति जब आप दृष्टा भाव में आएंगे तभी इन स्थितियों को अनुभव कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब आप आकांक्षा उसके बाद दृष्टा की स्थिति में आते हैं तो आध्यात्मिकता के शिखर पर कैसे पहुंच सकते हैं, उसके आप सर्जक भी बन जाते हैं।
अब लोग अपना गुरु किसी बिना बनाते हैं, इस पर संक्षिप्त विचार करेंगे। आप जिससे दीक्षा ग्रहण करते हैं उसको आप सामान्य व्यक्ति नहीं मानते, बल्कि उसके बारे में आपको ये विश्वास होता है कि धरती पर यही वो व्यक्ति है जो आपका उद्धारक है। दीक्षा देने वाले कौन सा वातावरण विकसित करते हैं? वो आपके सामने दुनिया की नश्वरता दिखाते हैं। नश्वरता दिखाकर वो मनुष्यों के साथ विश्वासघात करने का काम भी करते हैं। वो आपके मन को, आपकी आत्मा को सर्वप्रथम खंडित कर देते हैं। आपके अंदर जब एक विखंडित मन अपने संपूर्ण अस्तित्व पर ही संदेह करने लगेगा तो वह संपूर्ण मनुष्य बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब हम अपनी नश्वरता पर ही विश्वास करने लगेंगे तो संपूर्णता के साथ जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए गुरु कब और कैसे और किसे बनाया जाए इस विषय में हम विचार करेंगे। एक बात तो साफ है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने आपको दीक्षित किया हो, उस दीक्षा से किसी ने संपूर्णता प्राप्त की हो। चाहे आप वेद ले लीजिए, वो हिरण्यगर्भ लोक के बारे में तो बताएगा, परंतु वहाँ तक का मार्ग क्या था? कबीर को ले लें, ये तो कहा सतमहले पर सेज पिया की, लेकिन सतमहले पर कैसे और किस रास्ते से गए, किस दीक्षा का परिणाम था? वास्तव में संपूर्णता या दिव्यता किसी के अनुसरण करने से प्राप्त नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो बुद्ध ने बहुतेरों को दीक्षा दिया, लेकिन उनमें से कोई दूसरा बुद्ध नहीं बन पाया। वास्तव में दीक्षा देने वाला व्यक्ति भी तो यह नहीं बता सकता कि उसने अपना रास्ता कहाँ और कैसे बनाया, उसके पद चिन्ह कहाँ कहाँ पड़े। वो तो आंधियों से चलने वाली धूल में विलीन हो गए। ऐसे में वो कैसे बता सकता है कि संपूर्णता प्राप्त करने का सीधा रास्ता क्या है? सीधे साधे रास्ते में कोई विराट स्वरूप को देख पाया है क्या? पूर्णता प्राप्त करने के रास्ते बड़े दुरूह होते हैं, जिसे स्वयं बनाना पड़ता है। हाँ, उस पथ पर आप आगे बढ़े और दूसरे ऐसे चौराहे में पहुँचे जहाँ आप भटक, वहाँ कोई न कोई आपको आगे का रास्ता बताने वाला मिल ही जाएगा। उसके स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भटकना तो सबको पड़ता है। अब चलते हैं, बुद्ध को लेते हैं। बुद्ध भी सोच रहे थे कि परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए तपस्या में लीन होना पड़ेगा। यानी उनके सामने आध्यात्मिक रास्ते का ऐसा चौराहा आया जहाँ वो भटक गए। जैसा कि पहले हमने कहा कि आप चलते जाइए, जहाँ आप भटकेंगे आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करने वाला मिल जाएगा, आगे की दीक्षा देने वाला मिल जाएगा। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ आगे का मार्ग बताने वाली एक नर्तकी थी, एक गायिका थी, नाचते हुए गा रही थी, इतना मत कसो वीणा के तार वरना वह टूट जाएगा, इतना ढीला मत करो वीणा के तार वरना वह ध्वनि विहीन हो जाएगा। स्वाभाविक था, बुद्ध की धार्मिक यात्रा का यह अंतिम पड़ाव था। जीवन को अधिक कठोरता या अधिक ढुलमुल होने पर सत्यानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। यही मध्यम मार्ग उनके ज्ञान का आधार बना। हाँ, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको नई दिशा देने वाला वहाँ पहले से मौजूद रहता है। वो आपको दीक्षा देता रहता है। राह पर चलते चलते आपको कोई स्वच्छ सरिता मिली, वहाँ आप ठहर गए। नदी तो आपको दीक्षित करने के पहले से मौजूद है। उसने आपको एक उद्घोष के साथ दीक्षा दी कि तुम भी उसी की तरह प्रवाहित होना सीखो। प्रवाह में बहते बहते आपकी नदी के किसी किनारे पर पहुँचे। वहाँ आपने देखा कोई वट वृक्ष है। जब आप उसकी छाँव में बैठे, आप उस छाँव से संतुष्ट हुए तो वही वट वृक्ष जो पहले से आपको दीक्षित करने के लिए मौजूद था, उसने आपको दीक्षित किया कि ऐसा जीवन बनाओ कि आपके सानिध्य में आने वाले व्यक्ति के सारे ताप मिट जाएं। आप दीक्षित होकर आगे बढ़े। आप पहाड़ों पर चढ़े। पहाड़ भी आपको अपनी यात्रा में ऊंचाइयों की पाने की दीक्षा दे डाले। बेशक हमारी सारी प्रकृति ही ऐसे वास्तविक गुरु होते हैं जिनसे दीक्षा लेने वाला व्यक्ति विराट स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।